पॉलिटेक्निक कॉलेज में नीतीश कुमार जी 5 रुपया महीना में पढ़ा रहे हैं। अच्छा, महाविद्यालय में उस समय पढ़ाया जाता था 4.5 रुपया महीना। अब तभियो ही राजकुमार को विकास दिखाई नहीं पड़ता। लालू जी राजनीतिक नजर बंद हो गए, बोलना मना, हंसना मना उनका है। उनका हालत यह बना दिया है तेजस्वी यादव और उनके परिजनों ने, उस सुबह में उठते हैं अब महुआ बन जाते हैं, जहाँ घर बन रहा है, और शाम में मेरीन ड्राइव में हवा लेने के लिए जाते हैं नीतीश जी का जो मेरीन ड्राइव बना हुआ है। अब बुदबुदाते होंगे वहाँ गाड़ी में बैठ के कि मित्र तुमने काम तो बहुत शानदार किया कि गंगा जी के बगल में इतना सुंदर मेरीन ड्राइव बना दिया। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। लालू जी सजा याफ्ता तेजस्वी ईडी सीबीआई में हाजिर हो। अभी वो नया में आ गए आलोक मेहता। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी के शासनकाल पर हमला करते हुए आज बहुत कुछ कहा है। देखिए, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं माई बहन मान योजना लागू करेंगे, इस साल हमारी सरकार बनेगी और एनडीए की विदाई तय है, वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का साफ साफ ये कहना है कि युवराज को क्या बहुत बातें मालूम हैं, तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं, आरजेडी के शासनकाल पर हमलावर हैं। बहुत ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। जरा सुनिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार क्या कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। विद्यालय का मतलब चंपारण, राजनीति का कर्मकीट में शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि चरवाहा विद्यालय बन गया। और एनडीए के सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो आज केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, आज इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज का भी प्रस्ताव है, जीएनएम एएनएम का भी है। और एक बड़ा रोचक तथ्य है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में नीतीश कुमार जी 5 रुपया महीना में पढ़ा रहे हैं। आप लोग जाके वीडियो बनाइएगा, उन बच्चों से पूछिएगा 5 रुपया महीना में। अच्छा, महाविद्यालय में उस समय पढ़ाया जाता था 4.5 रुपया महीना में, और तभियो ही राजकुमार को विकास दिखाई नहीं पड़ता है। मानी आश्चर्य नहीं होता है, राजनीति में नजर दोष लग गया है। ये नजर दोष के शिकार हो गए हैं राजकुमार, इनको एहसास नहीं है। और हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि श्रेय लेने का आपको बीमारी पकड़े हुए है और उसका कोई दवा हम लोग खोज रहे हैं, मिल नहीं रहा है कि कैसे इनको ठीक करें। हर चीज का श्रेय हम ही को दीजिए, नौकरी का श्रेय यही लेंगे, जो गवर्नेंस है उसका श्रेय भी यही लेंगे। लेकिन सच तो सच होता है और आंकड़े इस बात को गलत साबित नहीं कर सकते। आप देखिएगा कि हम लोगों के बीच के कालखंड में जब हमारा गठबंधन बदला, तो अपराध के मामले में रॉबरी, उसके बाद चोरी, एकदम घिनाल काम सब शुरू हो गया। इसको ना घृणा का काम, चोरी, महिलाओं के साथ जो गलत व्यवहार होता है वो, बैंक डकैती, रॉबरी, ये चीज बढ़ गया। तो अपराध पोषित राजनीति करने का जो संस्कार होता है, उससे वही लोग अलग नहीं होते। तो हम ये कह रहे हैं कि श्रेय लीजिएगा चरवाहा विद्यालय का तेजस्वी यादव, आज जरा उसका फलाफल बता दीजिए। हम तो बता देंगे कि बिहार में 39 इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज चला रहे हैं, और विकास हमारा बोलता है। गांव के अंदर जो हमने विकास किया है वह गांव सेंट्रिक विकास है। जो भी हमारे विरोधी हैं वो अपना अपना गांव देख लें, अपना अपना घर के अगल बगल गलियां बनाने का भी काम हम ही किए हैं। राजनीति का लंपटे तो छूटने वाला है नहीं लोग का। अब बताइए, 75 करोड़ रुपया का मोतिहारी की जनता को माननीय नीतीश कुमार जी ने परीक्षा गृह दिया, क्या हुआ? शीशा उसका तोड़ डाला सम्मेलन में। ये राजनीति का लंपट ही नहीं है तो क्या है ये? इतने अनुशासित अगर कार्यकर्ता राजनीतिक दल के नहीं रहेंगे कि उनके सबसे महत्वपूर्ण नेता आए और मोतिहारी की जनता को सौगात क्या दिया? प्रेक्षागृह के शीशा को तोड़ डाला। तो हम तो आपके माध्यम से जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे, इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार की राशि, मेहनत जनता के टैक्स का पैसा रहता है,
माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए के नेताओं का विजन है वह। भाई कोई सोचता था प्रेक्षागृह बनाने के लिए? कोई सोचता भी था कि शहर के अंदर में टाउन हॉल बनेगा? ये सब विषय तो कभी विचाराधीन नहीं रहते थे। बाईपास सड़क बनाने की बात कोई सोचता था? अब प्रेक्षागृह हम बना दें और उस प्रेक्षागृह में आप तोड़ फोड़ कर दीजिए और आपका एक मंतव्य नहीं आए। कौन गुनाहगार उसका है? राष्ट्रीय जनता दल ने क्यों नहीं चिन्हित किया उसको? उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका मतलब है कि आपके नेता की सहमति से मोतिहारी प्रेक्षागृह में तोड़ फोड़ किया गया, नहीं तो आप दलीय आधार पर कार्रवाई करते उसके खिलाफ। और जो स्थिति उभर करके आ रही है, अब भाई ये चुनाव चल रहा है, आजकल ये ग्राहक खोजो अभियान में लगे हुए हैं, उम्मीदवार खोजो अभियान। चूंकि लोकसभा का परिणाम जो आया 4 सीट, उसके बाद राजनीतिक रूप से लालू जी को नजरबंद कर दिया गया। लालू जी राजनीतिक नजरबंद हो गए हैं। बोलना मना, हंसना मना उनका है। उनका हालत यह बना दिया है तेजस्वी यादव और उनके परिजनों ने, उस सुबह में उठते हैं अब महुआ बन जाते हैं, जहाँ घर बन रहा है, घर ने किला है, उसको किला कर घर तो खैर अब मीडिया का प्रवेश बाधित है वहाँ। असम में मेरीन ड्राइव में हवा लेने के लिए जाते हैं नीतीश जी का, जो मेरीन ड्राइव बना हुआ है। आप बुदबुदाते होंगे वहाँ गाड़ी में बैठ के कि मित्र तुमने काम तो बहुत शानदार किया कि गंगा जी के बगल में इतना सुंदर मेरीन ड्राइव बना दिया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि नौकरी के बदले में मैंने यहाँ जमीन नहीं लिया। ये मन में पीड़ा उनको सालती होगी। और नौकरी के सवाल पर एक ही उदाहरण हम देना चाहते हैं, और यह उदाहरण का तेजस्वी यादव को जवाब देना चाहिए। लालू जी के अपने बड़े भाई मंगरू यादव जी, उनके परिजन को 2 को नौकरी मिली और लालू जी ने जमीन लिखवा लिया उससे। अपना बड़ा भाई सगा फुलबरिया में जमीन लिखवा लिया, और उसी घर की पुत्रवधू है श्रीमती गुंजन यादव, जिसको कार्यालय सहायक में नौकरी मिला। एक धूर जमीन नहीं लिखना पड़ा नीतीश कुमार जी के राज में। तो तेजस्वी यादव इसका जवाब दीजिए आप, क्योंकि आप तो जमींदार हैं। लालू जी को पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर जमीन है। मीडिया के माध्यम से मोतिहारी के लोगों को भी जानकारी मिलना चाहिए कितना जमीन है। आज के डेट में 468 करोड़ का है। छोड़िए गोपालगंज, छोड़िए औरंगाबाद, छोड़िए दिल्ली का फ्रेंड्स कॉलोनी। तो मेरा कहना है कि नौकरी लेने का अगर श्रेय ले रहे हैं तो जिन लोगों का समाज के अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, सामान्य समुदाय, इन लोगों का जो नौकरी के नाम पर जमीन लिया गया है, वो जमीन लौटा दीजिए, तब नौकरी की बात कीजिए। और मैं चुनौती आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। बीपीएससी की बहाली हुई है, टीचर की बहाली हुई, डीएसपी, आंगनबाड़ी सेविका का बेटा, गुड़िया देवी का बेटा डीएसपी 69वां में टॉपर बना हुआ, वह अति पिछड़ा समुदाय का है। इसके पहले प्रियांकी मेहता पिछड़ा समुदाय की बेटी थी, वो बीपीएससी की टॉपर बनी। तो हम बीपीएससी का टॉपर बन रहा है तो वो पैरवी से बन रहा है। तो नौकरी तो आप बेचते थे, यहाँ नौकरी बेचने की तो गुंजाइश नहीं है। इसलिए जो लोग इस पर कोई शिकायत दर्ज कर रहे हैं, वो इसका मतलब साफ है कि आप बिहार की प्रतिभा का हनन करना चाहते हैं, बिहार की बेटियों की प्रतिभा पर राजनीतिक द्वेष से हमला कर रहे हैं। यह बिल्कुल ही पीड़ाजनक और दुखद बात है। मुझे इतना ही कहना था। अब बाकी सब तो आप जानिए रहे हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। लालू जी सजा याफ्ता, तेजस्वी ईडी सीबीआई में हाजिर हो। अब वो नया में आ गए आलोक मेहता। ये बताइए तो, इस 17 जगह रेड हुआ है भाई। अब वैशाली है लोकतंत्र की जननी, अब वैशाली सहकारिता बैंक की घोटाला बिना घटोत्कच के मन नहीं लगता है। मैंने एकदम गटागट चाहिए इन लोगों को पैसा। मैंने राजनीति में शर्मसार हुआ है। इसलिए हम लोग यही अनुरोध करने के लिए आए हैं कि जो हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन है वह इतना सफल हो कि 2025 में जो हमारा लक्ष्य है
एनडीए का 225 इस बार सुपड़ा साफ कर दे, और इनको बिहार की राजनीति को सूट भी नहीं करता है। बिहार में ये असफल होते जा रहे हैं, झारखंड इनको सूट करता है। झारखंड के राजनीति करने के लिए जनता भेज देगी, और वहीं क्रिकेट भी खेले थे। तेजस्वी यादव को नहीं मालूम है कि राजवल्लभ यादव पर कब कार्रवाई हुई थी? जब वो सरकार में थे, शहाबुद्दीन पर कब कार्रवाई हुई थी? तो उस समय कह रहे थे चाचा जैसा कोई नहीं, अंकल मेरे अंकल जैसा कोई नहीं। ईडी हो, सीबीआई हो, ईओ हो, कभी भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं। हमारे दल के विधायक भी गड़बड़ किए तो कोई हम लोगों ने मरम्मत नहीं किया, उनको जेल जाना पड़ा। लेकिन तेजस्वी यादव यह बताएं कि जिस समय सरकार में शामिल थे, आपके दल के विधायक जेल जा रहे थे, तो उस समय जयकारा लगा रहे थे, और आज कह रहे हैं कि मैं प्रतिशोध की घटना है। प्रतिशोध की घटना तो तब मानी जाती ना जब बगैर आधार के, ये तो 85 करोड़ का घोटाला एकदम साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो नीरज कुमार मोतिहारी में थे, क्या कुछ उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपने सुना है। आप लाइव से बन रहे हैं, आरजेडी हमलावर है तो जेडीयू भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।